हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टुगेदर विद अभी। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एडब्ल्यूएस, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट एंड व्हाई एडब्ल्यूएस, क्लाउड सर्विसेज के डिफरेंट फ्रेमवर्क, साइन अप कैसे करना है, फ्री टियर को यूज़ कैसे करना है, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स, कमांड लाइन इंटरफेस इंस्टॉलेशन एंड आखिरी में क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड। मैं बताना चाहूँगा ये जो वीडियो है प्योरली थ्योरेटिकल है। इसमें हम प्रैक्टिकल जैसा कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ देख नहीं पाएंगे, बट आगे आने वाले वीडियोस हमारे प्योरली प्रैक्टिकल होने वाले हैं। बट दिस थ्योरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप इट इंडीड प्रोवाइड्स यू ग्रेट लर्निंग। सो सबसे पहले जान लेते हैं AWS क्या है। AWS स्टैंड करता है अमेजोन वेब सर्विसेज के लिए। आपने अमेजोन के बारे में सुना होगा, बहुत बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है। उसी की सब्सिडरी है अमेजोन वेब सर्विसेज, जो हमें इंटरनेट पे कुछ सर्विसेज अवेल कराती है। अब कुछ भी कोई भी कंपनी अगर एग्जिस्टेंस में आई है तो उसके पीछे कोई प्रॉब्लम या स्टेटमेंट या पर्पस होता है। सो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट था AWS के आने का? सो लेट्स से कि कोई एक कंपनी जो नई अपना स्टार्टअप कर रही है, कुछ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहती है, या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सटेंड करना चाह रही है, तो उसके लिए उसको क्या ज़रूरत है? उसे आईटी रिसोर्सेज की ज़रूरत है। आईटी रिसोर्सेज क्या है? सर्वर्स, डेटाबेस, नेटवर्क, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड एज आईटी रिसोर्सेज, और उनकी उसको ज़रूरत है। तो या तो वो कंपनी क्या करेगी कि पहले से सोचे कि उसको कितने आईटी रिसोर्सेज चाहिए, अपने लिए अपने डेटा सेंटर लगाने के लिए एक लैंड ले, जगह ले, वहाँ पे अपने मशीन्स लगाएं, उन मशीन्स को गैस वर्क करे कि कितने उन्हें मशीन्स आगे लग सकती हैं। उसमें वो हो सकता है गलत भी लगा लें, हो सकता है उनकी रिसोर्सेज कम हो जाएं, हो सकता है वो ज़्यादा रिसोर्सेज खरीद लें। एंड पैसा, जो मनी उनको इस चीज़ में अपफ्रंट लगेगा, पहले से लगेगा, वो काफ़ी ज़्यादा होगा। सो इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। दूसरी चीज़, आप ऑलरेडी देखिए कि आपको वहाँ पे डेटा सेंटर को मैन करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए, जस्ट नॉट टेक्निकल सिक्योरिटी बट ऑल्सो फिजिकल सिक्योरिटी, की वहाँ पे कौन आ सकता है, नहीं आ सकता, उसके लिए भी आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। ऑल्सो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पे पावर का बंदोबस्त है या नहीं है, वहाँ पे कूलिंग सिस्टम सही है नहीं है। सो देर आर मेनी अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। जब भी आप एक डेटा सेंटर लगाते हैं तो आपको कई एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क। ओके, वहीं पे अमेजोन ने क्या सोचा कि अगर उनके पास ऑलरेडी उनका खुद का वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर है, जहाँ पे वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर रहे हैं, अगर वो चीज़ अवेलेबल करा देते हैं लोगों को ओवर द इंटरनेट, देन दिस मॉडल इज कॉल्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, सो देख लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के फीचर्स क्या होते हैं। वन इज ऑन डिमांड डिलीवरी। ऑन डिमांड डिलीवरी मतलब जब भी आपको किसी आईटी रिसोर्स की ज़रूरत होती है, आप उसकी डिमांड करें और वो आपको अवेलेबल हो जाए। दैट इज ऑन डिमांड डिलीवरी। फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, मैं केवल उतना ही पैसा पे करना चाहता हूँ जितना कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो दिस इज लाइक अ पे एज यू गो मॉडल। ओके, या फिर अगर मुझे लगता है कि मुझे पूरे एक साल के लिए रिसोर्स लगने वाला है, तो आई कैन नेगोशिएट एंड हैव अ गुड प्राइसिंग मॉडल जिसमें मुझे वो रिसोर्स सस्ता पड़े। सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल प्राइसिंग मॉडल्स दैट एग्जिस्ट विद इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑटो स्केलिंग, आज आपको लगता है कि मेरी वेबसाइट है एक, उसका ट्रैफिक मान लीजिए रात को कम हो जाता है। सो वाई वुड यू वांट टू कीप मोर रिसोर्सेज एंगेज फॉर द सेम थिंग, राइट? आपको उसके लिए ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, रात में अपने सर्वर्स कम कर दें, अगर ऐसा ऑप्शन मिलता हो तो। सो अमेजोन या कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर इस तरीके के ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कराता है, जहाँ पे आप अपनी स्केलिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो बढ़ाने के लिए भी, अगर आपको लग रहा है कि किसी टाइम पे जब आपका ट्रैफिक पीक पे पहुंच गया है, काफ़ी ज़्यादा लोड है, एंड सडनली यू वांट कि अपने आप एक नया सर्वर रेप्लिकेट हो जाए और उस तरीके की ट्रैफिक को हैंडल कर पाए, सो वो पॉसिबल होता है। दिस इज कॉल्ड एज ऑटो स्केलिंग। एंड द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स आर इंस्टेंटली एंड ग्लोबली। पहले किसी भी तरीके के आईटी रिसोर्स को अवेलेबल कराने में बहुत टाइम लगता था, कई महीनों लोगों को बैठा रहना पड़ता था, तब एक सर्वर आता था, उस पर सब सेटअप किया जाता था। पर अभी AWS या और क्लाउड प्रोवाइडर्स के मीडियम से आप आराम से घर बैठे हुए इंस्टेंटली फटाफट इस तरीके मिनटों में काम कर सकते हैं, और वो भी ग्लोबली। किसी भी रीजन में, अगर आपको यूएस में करना है, एशिया पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी रीजन में करना है, वहाँ पे यूजुअली इन क्लाउड प्रोवाइडर्स की सर्विस रहती है। ओके, वाई इज इट कॉल्ड क्लाउड? क्लाउड का मतलब बस इतना सा है कि इंटरनेट को रिप्रेजेंट करता है। पहले आप देखते होंगे कि क्लाउड एक हम इंटरनेट या नेटवर्क को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज क्लाउड।
Computing is obviously you would know, computing is mainly to manage computers. अब AWS हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस के बारे में काफ़ी र्यूमर है। ऐसा कहा जाता है अमेजोन की जो वेबसाइट थी उसके पास स्पेयर कैपेसिटी थी, तो दे थॉट ओके लेट्स रेंट इट आउट टू अदर फोक्स, इट वुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर अमेजोन एज वेल एज अनदर कंपनी। पर एक्चुअल में ये जस्ट र्यूमर है। एक्चुअल में क्या हुआ था, बेंजामिन ब्लैक जो को फाउंडर हैं AWS के, उनका ऐसा कहना है कि his manager wanted that they decouple application infrastructure, कि एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को डीकपल किया जाए, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़रूरत के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन के डिपेंड करते हुए नहीं, जैसा भी ज़रूरत हो उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज किया जा सके। दैट्स व्हाई दे थॉट अबाउट AWS. He presented this idea to Jeff Bezos, and this was really well received, and that's why AWS was started in 2006. अब AWS अकेला ऐसा क्लाउड प्रोवाइडर नहीं है जो इस मार्केट में है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, जिसका माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल का गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, दे आर ऑल्सो लीडर्स इन दिस एरिया। बट अमेजॉन वेब सर्विसेज काफ़ी आगे है। अमेजॉन वेब सर्विसेज के आगे होने का रीज़न, एक तो ये काफ़ी पहले आ गई थी, 2006 में आ गई थी, काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी रीच है इसका, कई रीजन्स में वर्क करते हैं, एंड दे हैव अ वेरी स्टेबल सिस्टम, सो दे ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू प्रोवाइड the same things at a very economical cost. ठीक है, कुछ niche players like Alibaba, Oracle और IBM भी इसमें हैं, but they are really into the niche market for this. All this information is available on AWS website, so you can go and check it out. This is just a diagrammatic representation of the regions where AWS has got its presence या आने वाला है, so उसका एक diagrammatic representation है. Now let's talk about different models. जब आप इस तरीके की सर्विस, नाउ यू नो कि आप इस तरीके की सर्विस अवेल कर सकते हैं, बट किस लेवल पे कर सकते हैं, ठीक है, आपको क्या क्या देखना है और AWS आपके लिए क्या देखेगा, उसके डिपेंडेंट कुछ मॉडल्स आ जाते हैं, जिसका हम पिज़्ज़ा एज अ सर्विस एक एनालॉजी जो कि एल्बर्ट बैरन ने प्रेजेंट करी थी उससे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि या तो आप सब कुछ अपने घर पे बनाएं, राइट फ्रॉम चीज़, टॉपिंग्स, एवरीथिंग, या हो सकता है कि आप टेक एंड बेक करें, बाहर से आप कुछ लेके आए और घर पे आके बनाएं, या आपने पिज़्ज़ा डिलीवर करा लिया और घर पे खा लिया, या फिर यू गो आउट एंड जस्ट डाइन एट अ गुड रेस्टोरेंट। सो देयर आर डिफरेंट मॉडल्स जिसमें कुछ काम आप करते हैं और कुछ वेंडर पे छोड़ देते हैं। उसी चीज़ को अगर हम अप्लाई करें सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में, क्लाउड वर्ल्ड में, तो कैसे होगा, आपको किसी सर्वर की, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, यू आस्क अमेजोन कि मुझे एक सर्वर की ज़रूरत है, इट मेक्स यू अवेलेबल, एंड नाउ उसके ऊपर उसका मेंटेनेंस, उस पर जो भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है वो आप मैनेज करें। सो जस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड बाय अमेजोन, एंड दिस मॉडल इज कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। नाउ आपको सर्वर तो मिल गया, पर अभी भी जो उस पर कोई भी सिक्योरिटी पैचेस, उस पर जो भी अपडेट्स करने हैं, मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ जो होनी है, वो आपका हेडेक है। इफ़ इन केस यू वांट दिस हेडेक टू बी मैनेज बाय अमेजोन, देन दैट मॉडल इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। आपको बस क्या करना है, आपको इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कि अमेजोन आपके लिए मैनेज कर रहा है या कोई और क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है, उस पर जाके आपको बस अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है। एंड लास्ट मॉडल इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। द बेस्ट एग्जांपल इज जीमेल। आप जीमेल पे जाके बस अपना अकाउंट बनाते हैं एंड सर्विस यूज़ करनी शुरू कर देते हैं। उसके पीछे क्या एप्लीकेशन रन हो रहा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका मेंटेनेंस, सिक्योरिटी पैचेस एक्सेट्रा कब हो रहे हैं, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। So this kind of service is called as a software as a service. Now let's move on to cloud compute deployment models. अब यूजुअली तीन तरीके के डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं। एक तो होता है क्लाउड। क्लाउड मतलब कि आपने सारे के सारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर किसी क्लाउड प्रोवाइडर को दे दिया, लाइक अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल। आपने सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं माइग्रेट कर दिया, सारे कंपोनेंट्स, राइट फ्रॉम योर DB सर्वर्स, नेटवर्किंग, एवरीथिंग इज ऑन क्लाउड। यूजुअली इस तरीके का मॉडल एंटरप्राइज वर्ल्ड में नहीं यूज होता है। एंटरप्राइज वर्ल्ड में आप क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो अपने पास रखती है बड़ी कंपनी। दे वुड नॉट वांट कि कोई थर्ड पार्टी आपके क्रिटिकल कंपोनेंट्स को मैनेज करे। सो यूजुअली द क्रिटिकल कंपोनेंट्स आर ऑन द प्रेमाइसेस ऑफ द क्लाइंट कंपनी, एंड जस्ट कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो मेक सेंस कि हम अमेजोन के पास रखवा सकें, उनको हम एक्सटेंड कर देते हैं क्लाउड पे। So that kind of model is called as a hybrid model. And lastly होता है on premises. On premises में क्या है कि आपने एक virtual, not a virtual actually, you make a private cloud. Amazon की services या tooling
इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने ही प्रेमाइसेस पे पूरा क्रिएट किया है which replicates a cloud model and this is called as a private cloud. ये काफ़ी कुछ ट्रेडिशनल लेगेसी आईटी सिस्टम के जैसा होता है। लेगेसी आईटी सिस्टम में आप सब कुछ डेटा सेंटर अपना ही डेवलप करते हैं, बट यहाँ पे आप टूलिंग जो यूज़ कर रहे हैं वो AWS की यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइवेट क्लाउड। सो दीज आर थ्री डिफरेंट क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। बट मेनली ऐसा होता है, अगर देखा जाए तो एंटरप्राइज वर्ल्ड में यूजुअली हाइब्रिड मॉडल यूज़ होता है, और ऐसा भी नहीं होता कि केवल एक क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ करें। Usually, more than one cloud provider is used by an enterprise because they want to have some kind of a fault tolerance. कि in case Amazon down हुआ तो at least they can have Microsoft. And all just not that, they also have certain political decisions to take. So usually ऐसा नहीं होता. It mainly is hybrid with multiple cloud providers. Now that we have already talked about it, let's see how we can sign up on AWS. बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, जिस तरीके से आप किसी भी और वेबसाइट पे साइन अप करते हैं उसी तरीके का प्रोसेस है. सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक यू थ्रू इट, बट आई जस्ट शो यू द पॉइंटर्स जो आपको आसानी से साइन अप में हेल्प करा सकें. द इम्पॉर्टेंट इज फ्री टियर. AWS for tutorial purpose for students, professionals, persons की किस तरीके से आप AWS को सीख सकते हैं, इसके लिए वो फ्री टियर प्रोवाइड करता है. अब फ्री टियर के अंदर 3 मॉडल्स आते हैं. कुछ सर्विसेज जो हमेशा के लिए फ्री हैं, आप कभी भी साइन अप करें, दे आर ऑलवेज फ्री फॉर यू. दीज आर कॉल्ड एज ऑलवेज फ्री सर्विसेज लाइक AWS Lambda. ओके, देयर आर 12 मंथ्स फ्री सर्विस. अगर आप आज आपने अपना अकाउंट साइन अप किया है तो कुछ सर्विसेज जो 12 महीने के लिए फ्री हैं. अगेन ऐसा नहीं है कि आप कितनी भी लिमिट में उसे यूज़ कर लें. This is not unlimited free usage. There is certain limit kind of systems. There are certain dependencies जिनको आपको limitations को follow करना है. उसके बेस पे आप 12 महीने तक यूज़ कर सकते हैं. That also stands true for always free services. It's not like you can free everything with unlimited capacity. And there are certain trials, short-term free trials that start from the date you activate a particular service. जिसका एक example है security, identity and compliance. So just for trial purpose, you can use these services for a few days. So let's see how to sign up. You first go to this URL aws.amazon.com. वहाँ पे आपको एक sign up का बटन दिखता है. Sign up की information बहुत simple है. email address पूछता है और आपको एक account name choose करना है. This has to be unique. Okay. If in case it's not unique, it will complain and then you will have to choose a unique one. After that, it just asks you for certain personal information, which you, if provide, it successfully creates your account. One thing important to note is it also asks for your credit card. ये credit card information आपकी मांगेगा. वो credit card information main purpose, जब तक आप free tier में हैं तब तक कोई चार्ज नहीं लेगा. फ्री टियर से ज़्यादा यूज़ करने पे आपका पैसा कटता है, बट इसके बिना आपको वो लॉग इन नहीं करने देगा, साइन अप नहीं करना देगा. Once you have signed up, you will get a email notification, something like that from AWS. Now AWS समझने के लिए जो दो important बड़े concept हैं वो हैं regions and availability zone. Now we told you that Amazon is going to create an infrastructure for you. एक data center आपका create करेगा. Data center के within, जो उसके already data centers किसी किसी regions में बने हुए हैं, उनके within आपको एक machine available कराएगा या कुछ server या infrastructure create करके आपको देगा. सो डेटा सेंटर्स जो फिजिकल लोकेशन है उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम ज्योग्राफी को रीजन से. सो लाइक एक एशिया पैसिफिक रीजन हो सकता है, यूएस में ईस्ट वेस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ लोकेशंस कैन हैव एग्जिस्ट एंड दीज आर कॉल्ड एज रीजन्स जहाँ एक्चुअल में डेटा सेंटर एग्जिस्ट करते हैं. ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड आइसोलेटेड होते हैं अदर रीजन से, बट बाय डिफॉल्ट नो रेप्लिकेशन अक्रॉस रीजन हैपेंस. सो लेट्स से आपने मुंबई रीजन के अराउंड एक अपनी मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर अमेजोन AWS के अंदर खड़ी करी है. सो ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने अपना रीजन चेंज किया, यूएस किया, तो आपको वो मशीन दिख जाए. इट डजंट हैपन बाय डिफॉल्ट, रेप्लिकेशन नहीं होता, बट यू कैन ऑप्ट फॉर दिस रेप्लिकेशन बाय पेइंग सम फीस. दैट इज समथिंग यू कैन डू. नाउ व्हाट इज अवेलेबिलिटी जोन. अब एक रीजन आपने चूज कर लिया, मुंबई करके एक रीजन है. अब उसमें मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स हैं. अब जैसे अवेलेबिलिटी जोन का नाम से ही आप समझ रहे होंगे अवेलेबल. सो द मेन पर्पस इज कि अगर कोई एक रीजन के विद इन कोई एक जगह, कोई एक लोकेशन किसी वजह से डाउन हो जाती है तो आपकी एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, राइट. तो इसलिए दूसरे रीजन से आपको वो सर्व करेंगे. सो अ रीजन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स. रीजन फिजिकल ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करता है, बट अवेलेबिलिटी जोन इज मेनली टू
isolate you from failures in other availability zone. ये अवेलेबिलिटी जोन्स आपस में इनएक्सपेंसिव लो लेटेंसी नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं, बहुत हाई स्पीड होती है. सो लेट्स से कोई एक अवेलेबिलिटी जोन किसी वजह से डाउन हो जाता है तो दे विल सर्व यू फ्रॉम अनदर अवेलेबिलिटी जोन. सो दिस इज मेनली फॉर फॉल्ट टॉलरेंस, mainly for high availability. So region, physical geography, availability zone, high availability and fault tolerance. Now AWS को कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल वेज होते हैं. एक तरीका जो मैंने आपको बताया जहाँ पे आपने साइन अप किया वो है AWS मैनेजमेंट कंसोल. ठीक है, एक यूआई है, वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपने किया. दूसरा होता है अमेजोन कमांड लाइन इंटरफेस. दिस इज टू प्रोवाइड यू प्रोग्रामेटिक इंटरफेस. आपने कुछ कमांड लाइन पे डाला and it provides you a good interface to quickly connect and do some kind of scripting thing, automation part of it. So this is for that purpose. इसके अलावा एक और होता है AWS SDK for different frameworks and languages like Python, .NET, Java, etc. But we are going to talk about AWS command line interface. We will be using this also in all our practicals and demos. So we'll be utilizing two things. One is AWS CLI and the other is a management console. बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको इंस्टॉल करने का. यू कैन सी द URL. इस URL पे आप जब जाएंगे देर आर टू वर्जन्स दैट यू विल फाइंड CLI के, वर्जन 1 एंड वर्जन 2. सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए आपको सिंपल से इंस्ट्रक्शंस हैं. आपको एक पैकेज को डाउनलोड करना है. यू जस्ट हैव टू रन अ कमांड टू इंस्टॉल इट. आई विल वॉक यू थ्रू मैक कमांड्स. मेरे मशीन मैक पे मैंने किया. सो यू सी द फर्स्ट कमांड टेल्स यू व्हाट यू जस्ट हैव टू कर्ल करके आपको पैकेज को डाउनलोड करना है. पैकेज का नाम है AWS CLI वर्जन 2. वर्जन 1 भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली इट इज़ एन आउटडेटेड वर्जन, सो इट्स बेस्ट टू यूज़ द लेटेस्ट वर्जन. सेकेंडली CLI 1 के अंदर आपको पाइथन एंड डिपेंडेंसीज को मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है. CLI 2 के अंदर यू डोंट हैव टू डू इट, इट इज़ ऑल डन फॉर यू इन द सेम पैकेज. AWS CLI is written in Python, just good to know thing. Now the second command you do is just to run the installer to deploy this or install this package, and you just have to provide the target location. So these are just the two commands. One is sudo installer and the curl command. Okay, this gets installed. You can see within user local AWS CLI इस location पे आपकी install हो जाता है package, and certain symbolic links get created. So whenever you type on your terminal AWS CLI starts to work. To test, what you can do is you can just type AWS hyphen version. It will tell you the version which it has deployed. So this was mainly it, and from the next module we are going to take up more of the practical things. But as I had told you कि हम main points आखिरी में discuss किया करेंगे, instead of remembering all the theory. What are the main points that you should remember? So you should just know what cloud computing is, different types of models, IaaS, PaaS, SaaS. From the pizza as a service analogy आप इसको याद रख सकते हैं. But the most important from certification interview point of view are hybrid region and availability zone. Hybrid model is the one जब आपने किसी कंपनी ने जो क्लाउड को यूज़ करी है वो प्रेमाइसेस ऑन प्रेमाइसेस भी इंफ्रास्ट्रक्चर को रखती है पार्शियली और पार्शियली क्लाउड पे रखती है. रीजन रिप्रेजेंट्स फिजिकल लोकेशन जहाँ पे डेटा सेंटर्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट एंड आइसोलेटेड होते हैं. अवेलेबिलिटी जोन ensures ये availability zones logical unit हैं within region. They are connected using low latency network, but it provides more of fault tolerant and high availability infrastructure to you. So friends, now is the time to discuss a few question and answers, mainly for your certification and interview perspective. These are very straightforward questions and answers. The purpose केवल इतना है कि आप लोगों को आइडिया लगे किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. सो पहला क्वेश्चन है द फिजिकल लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड वेयर AWS क्लस्टर्स डेटा सेंटर्स आर कॉल्ड. उन रीजन्स को क्या बोलते हैं, उन लोकेशंस को क्या बोलते हैं. तो जैसे ही मैंने बताया था फिजिकल लोकेशन की जब भी बात है तो आपको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन दिमाग में आना चाहिए. सो द करेक्ट आंसर इज रीजन. Okay. The next question is AWS region consists of locations that provide high availability, fault tolerance, and scalability. Then would be possible using a single data center. इन locations को क्या बोलते हैं? So वो locations within AWS region जो आपको high availability, fault tolerance and scalability provide कराती हैं, मैंने आपको बताया था उनको हम availability zones बोलते हैं. So the straightforward answer is availability zones. And the last question,
term used for a practice that extends an existing on-premises infrastructure to connect cloud resources to internal systems. तो जैसे मैंने बताया था आपको कि कोई भी क्लाइंट ऐसा नहीं करेगा कि सब कुछ ऑन प्रेमाइसेस रखे या सब कुछ क्लाउड में ही रखे। इन दोनों का एक शेयर्ड मॉडल होता है, क्योंकि अगर कुछ भी एक डाउन होता है तो आपका पूरा सिस्टम डाउन होना नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई दिस प्रैक्टिस इज फॉलोड एंड दिस इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी इंसाइट मिला होगा AWS के बारे में। If you did like this video, please like it, share it, comment, and please do subscribe to my channel. Thank you. Thanks for your time.